राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को एआईसीसी मुख्यालय दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया। टीकाराम जूली ने राजस्थान में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एसआईआर की आड़ में हो रही भारी धांधली और फर्जीवाड़े को लेकर भाजपा सरकार और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर तीखा प्रहार किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टीकाराम जूली ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान के अंदर एसआईआर नहीं बल्कि सीवीआर कांग्रेस वोटर रिमूवल का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह बिहार में एसआईआर के नाम पर धांधली के आरोप लगे थे, ठीक वही मॉडल अब राजस्थान में अपनाया जा रहा है। भाजपा हार के डर से जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब वोट की चोट से बचने के लिए वोट चोरी का सहारा ले रही है। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे घटनाक्रम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया जयपुर दौरे से जोड़ते हुए सनसनीखेज आंकड़े रखे। उन्होंने कहा, 9 जनवरी तक भाजपा को पूरी वोटर लिस्ट में केवल 4 नाम हटाने लायक मिले थे, लेकिन 10 जनवरी को अमित शाह की गुप्त मंत्रणा और पेन ड्राइव सौंपने के बाद अचानक 16 जनवरी तक यह आंकड़ा 18,000 पार कर गया। वहीं अमित शाह के दौरे के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक हजारों फॉर्म आ गए। यह डेटा माइनिंग दिल्ली से संचालित हो रहा है। टीकाराम जूली ने जो फॉर्म प्राप्त हुए हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की मांग की है और कहा कि सारे फॉर्म एक ही स्थान पर छपे हैं। उन्होंने कहा, मैं चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि राजस्थान में जितने भी फॉर्म आए हैं उन सब की फॉरेंसिक जांच हो, यह पता लगाया जाए कि यह कहाँ छपे हैं, कौन इन्हें यहाँ तक पहुँचा कर गया है, तो वहीं पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा आरोप है कि सारे फॉर्म एक जगह पर छपे हैं और वहां से इनको जयपुर पहुंचाया गया है। इनके विधायक, प्रत्याशी और 5-6 मंत्रियों को स्पेशल टास्क दिया गया, उनके माध्यम से इन फॉर्म को एआरओ ऑफिस पहुंचाया गया। उन्होंने रामगढ़ अलवर का जिक्र करते हुए कहा, रामगढ़ में एक दिन में 1383 फॉर्म आए, वह भी भाजपा के BLA के फर्जी हस्ताक्षरों के साथ। जब उनकी पोल खुली तो वे मुकर गए। यह साफ तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का मामला है। आज एक कलेक्टर ऑफिस या एसडीएम ऑफिस ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कागज का बंडल रख जाएगा। अभी हम आपको वीडियो और फोटोज भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन लोगों ने बल्क के अंदर, जबकि चुनाव आयोग के ये साफ निर्देश हैं, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा कि कोई भी BLA 10 फॉर्म दे सकता है एक दिन के अंदर मैक्सिमम, उसके साथ भी उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और जो ARO है उसको भी अगर कोई व्यक्ति जिसने 5 से अधिक नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है उसको शपथ के साथ शपथ लेनी पड़ेगी, शपथ के बाद उसको उसका निस्तारण करना पड़ेगा। ये चुनाव आयोग का निर्देश है। लेकिन हालत यह है, क्योंकि राजस्थान में तो इनकी जो दुर्गति हुई है ना बीजेपी की, अभी उपचुनाव हुआ था अंता के अंदर, वहां पे बीजेपी 150 वोट से बची है तीसरे नंबर पे आने से। और यही कारण है कि राजस्थान के अंदर नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव नहीं करा रहे। 1-1 साल से ऊपर समय बीत चुका है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहां उनके जिले में तो जिला प्रमुख का पद खाली है 2.25 साल से, जबकि 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना चाहिए। ये लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, हाई कोर्ट के निर्देश, इनके बावजूद भी ये लोग चुनाव नहीं करा पा रहे। और इसको डिले करने के लिए एसआईआर लेके आए राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहां तो अभी चुनाव था, चुनाव में समय था, लेकिन फिर भी ये एसआईआर को राजस्थान के अंदर लेके आए। और अब जब इनकी हालत खराब हुई तो इसके अंदर ये बेईमानी में उतरे हुए हैं। एक जो इनका फ्री फील्ड जो फॉर्मेट आया है ना वहां से, जिससे ये लोग पकड़ में आए हैं, मैं ये मांग करता हूं चुनाव आयोग से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी कि राजस्थान में ये जितने भी फोरम आए हैं हर जिले के अंदर उन सारे फॉर्मों की फॉरेंसिक जांच हो कि कहां छपे हैं, कौन व्यक्ति इनको यहां तक नीचे पहुंचा के गया है, तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हमारा आरोप है और चैलेंज है कि टोटल फोरम जो हैं एक सेंट्रलाइज जगह पे छापे गए हैं और वहां से छाप के इनको जयपुर पहुंचाया गया है
और जयपुर से जो इनके विधायक हैं, प्रत्याशी हैं, 5-6 मंत्री हैं जिनको स्पेशल टास्क दिया गया है, उनके माध्यम से इनको नीचे एआरओ ऑफिसर्स के अंदर पहुंचाया गया है। तो ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह जो फोरम आए हैं, प्रिंटेड फोरम आए हैं, ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो मामला था वो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, मैं बताना चाहूंगा। मैं लगभग 28,000 से अधिक वोटों से जीता हूं और लगभग 28,000 के आसपास ही मेरे यहां पे नाम काटने की एप्लीकेशंस लगा दी गई। अब आप एक बात समझिए, जब एसआईआर का प्रोग्राम पूरा हो गया, वहां पे ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, एक एक वोटर की जांच हो गई, कौन 2002 की लिस्ट में था, कौन वहां पे रह रहा है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वेरीफाई हो गया। और वो होने के बाद में सारे वोट जो कटने थे, जुड़ने थे, सब कुछ हो गया। उसके बाद 25,000 28,000 फॉर्म कोई देके जाता है। और मैं अभी वीडियो दिखाऊंगा, चपरासी से लेकर कलेक्टर तक ये बताने की स्थिति में नहीं है कि ये फॉर्म यहां पे किसने दिए हैं। जबकि मैंने कहा आपके यहां तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, आप कैमरा चेक कराइए ना, कौन देके गया ये फॉर्म। ये मामला छोटा नहीं है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का है, वोट चोरी का है, ये तो सीधे सीधे वोट चोरी है। राजस्थान के अंदर एक अभियान चल रहा है, सीवीआर, एसआईआर नहीं है वहां पे, वहां सीवीआर है, कांग्रेस वोटर रिमूवल। ये अभियान वहां पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे एसआईआर हुई, क्योंकि आपने देखा होगा कि एसआईआर का जो एक हल्ला मचा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर एसआईआर में लोगों के नाम काटे गए, तो इस वजह से हम मुस्तैद थे। हमारे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हर बूथ पे हमारा बीएलए बन चुका था। और यही कारण था कि जब एसआईआर का पूरा प्रोग्राम हुआ तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं आई। हमारे एक एक बीएलए ने बीएलओ के साथ मिलकर एक एक वोटर का वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद पूरी लिस्टें तैयार हुई। जब लिस्टें तैयार हुई तब बीजेपी को ये लगा कि कांग्रेस का तो इसमें कहीं नुकसान ही नहीं, उनको ये बात बड़ी महसूस हुई। और उसके बाद बीएल संतोष जी का दौरा हुआ, अमित शाह जी का दौरा हुआ, राधा मोहन अग्रवाल जी का दौरा हुआ। और हकीकत ये है कि मैं अगर एक आंकड़ा बताऊं, अध्यक्ष जी ने आपको 16 तारीख का आंकड़ा बताया है, मैं आपको उससे पहले का आंकड़ा बताता हूं। अध्यक्ष जी ने 14 का बताया, मैं आपको 9 का बताता हूं। 9 तारीख का जो आंकड़ा है, 9 तारीख में आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी 0 एप्लीकेशन, बीजेपी 126 बीएलए ने 201 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है, मात्र 4 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। और हमारे कांग्रेस के 110 लोगों ने 185 नाम जोड़ने की एप्लीकेशन दी है और मात्र 2 नाम काटने की एप्लीकेशन दी है। ये डेटा है 9 जनवरी का चुनाव आयोग की वेबसाइट का। फिर 14 का आपको अध्यक्ष जी ने बताया, मैं 16 का बताना चाहूंगा, जो आखिरी दिन था। उस दिन जो एप्लीकेशन आई है, आम आदमी और बहुजन समाज पार्टी की वही 0-0 है। भारतीय जनता पार्टी के 2133 लोगों ने 291 नाम तो जोड़ने की एप्लीकेशन लगाई है और 18,896 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। और कांग्रेस के लोगों ने 110 लोगों ने वही 185 नाम जोड़ने की और 2 नाम काटने की एप्लीकेशन लगाई है। ये रिकॉर्ड है चुनाव आयोग का। ऐसा क्या हुआ कि अचानक अमित शाह जी के दौरे के बाद में ये नाम काटने की में एकदम अचानक तेजी आई? आप समझिए, ये पूरा एक जो क्राइम जो किया जा रहा है, ये फॉर्म इस प्रकार के आ रहे हैं, पूरा फॉर्म जो है प्रिंटेड है। ये सारे जो नीचे नाम है ये कंप्यूटर के द्वारा लिखे आए हैं, बूथ नंबर, नाम और जो टिक लग के आया है कि आदमी मर गया, इसी से तो ये पकड़ में आए हैं कि वो भी सेंट्रलाइज ये टिक लगा के दे दिया कि वहीं से ही इनके ऑफिस से कि आदमी मरा हुआ बताना है। और उसके बाद सिर्फ ऊपर व्यक्ति का नाम लिखा और छोटे से फर्जी से साइन कर दिए। ये ऐसे फॉर्म आपको
लाखों की संख्या में हैं, सभी जगह ये है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि कोई अधिकारी ये बताने को राजी नहीं है कि ये फॉर्म देके कौन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।